क्या ये डेली व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन इस्लामी तकाज़ों से हटे बगैर जी, जी। अच्छे तरीके से ये की जा सकती है? क्या इसकी गुंजाइश है? मुसलमान पाकिस्तानी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ऐसा होता है, कमाल हाय है हाय यार, हाय! क्या कमाल है, बात है! क्या कमाल बात कर दी। उनका एक-एक एक्ट वो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बड़ी बात, मुसलमान बड़ी की बात। इब्तिदा भी अल्लाह से ही हाय है हाय हाय! और इंतहा भी अल्लाह से ही है। क्या ये डेली व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन इस्लामी तकाज़ों से हटे बगैर जी, जी। अच्छे तरीके से ये की जा सकती है? क्या इसकी गुंजाइश है? डेफ़िनेटली क्यों नहीं की जा सकती? आप देखें, इस्लामी तकाज़ा में क्या कहते हैं? इस्लामी तकाज़ा ये कहता है कि आप पॉज़िटिविटी को, अच्छाई को प्रमोट करें। बिल्कुल तो ठीक, अगर तो अल्टीमेटली आपका कंटेंट सोसाइटी के अंदर पॉज़िटिविटी को प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल ठीक। लोगों को लोगों के साथ जोड़ रहा है, लोगों के हाँ, नफ़रतें पैदा नहीं कर रहा, लोगों हुँ, की इस्लाह कर रहा है, जी, उसकी तरफ लेके जा रहा है। जैसे आज हमने इधर बैठ के कंटेंट के अंदर कितनी अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल, तो अगर इस तरह से अल्टीमेटली आपका आउटकम अच्छा है, तो डेफ़िनेटली ये काम करना आपके लिए बायसे सवाब भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। आपको अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये एक किस्म की तबलीग बन ये रही है ना किस्म की फिर तो। तबलीग है। बिल्कुल, आप लोगों को गाइड अब कर रही हैं। तबलीग सिर्फ़ बोल के तो नहीं होती। बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग तो आपके अमल से थी ना। बेशक। हज़रत आयशा फरमाती है कि काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान तो आपके अखलाक ही है। वाह! साहबा फरमाते हैं हमारे पास 2 कुरान थे, एक कुरान तो किताब में था, एक कुरान मदीने की गलियों में चलता फिरता हमारे पास वाह! कुरान था। वाह! सो आपका अखलाक, आपका बेशक, अमल, आप बहुत से लोग बिज़नेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए दूसरी कौमों में गए और वहाँ पर उन्होंने तिजारत की और उन्होंने देखा कि यार मुसलमान ताजिर ऐसा होता है क्या बात है! और उन्होंने इस्लाम क्या कबूल बात कर लिया। है! तो क्या बात है! तो किरदार ऐसा। किरदार ऐसा। ओए होए होए! तो दुनिया वाह! देखे कि यार वाह पाकिस्तानी रसूल अल्लाह और सल्लल्लाहु मुसलमान अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ऐसा होता है। कमाल हाय है हाय यार, हाय! क्या कमाल है, बात है! क्या कमाल बात कर है! दिया। क्या बात है! लेकिन हम जो है ना बड़ी वो बात। हम जाफ़िर भाई इतने किसी चीज़ के पीछे बढ़ जाते हैं ना, भूखों की तरह बढ़ जाते हैं कि बस किसी न किसी तरीके से मैं नोच लूँ उसको नोच लो। और मैं किसी न किसी तरीके से उसको हासिल कर लूँ। तो ये जो मैनर्स है ना, ये मैनर्स आपका क्या ख़्याल है कि दुनिया जो है वो जिसने इतनी बड़ी टेक्नोलॉज़ी बनाई वो बेवकूफ़ है? उसको नहीं पता कि हम क्या बिल्कुल, कर रहे हैं, उसको नहीं बिल्कुल पता ठीक, कि हम किस तरह बिल्कुल से ठीक, चीज़ों को डॉज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, उसको नहीं पता कि हम किस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो ठीक, फिर हमारे ऊपर एक कलंक बन जाता है। बिल्कुल ठीक, मुझे रिसेंटली आई हैव टू ट्रैवल टू दुबई। ठीक, 3 महीने से मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था ठीक। दुबई जाने का। लाइक अच्छा। आज आके दुबई बचा था और उन्होंने भी हमसे ना इन्हें कहा कि ये सही बात है, सही हाथ बात है, हाथ जोड़ लिए उन्होंने कहा कि सर आप पाकिस्तानी जो है ना आप इधर ही रहे। सही तो बात। एक्चुअल में पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। पाकिस्तान इज़ बेशक, इक्वल टू ला इलाहा बेशक, इल्लल्लाह। बेशक। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये समझना चाहिए कि मैं जहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा हूँ ना, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना ओए था। तो होए होए! दुनिया क्या कहेगी कि यार जो इस्लाम की बुनियाद पे मुल्क ओए बना होए! था उसके और वो ये लोग जो इस्लाम के बेशक, मानने वाले हैं वो बेशक, बेशक, ये लोग हैं। तो बेशक। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है और हमने जो अपने जो आइडल्स बना लिए हुए हैं और वो आइडल्स हमें उनकी उनकी वीडियोज़ को लाखों लोग देख रहे हैं, बेशक, तो उनका एक-एक एक्ट वो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल। और उनको इस तरह से देखना चाहिए वरना अदरवाइज़ चले दुनिया तो गुज़र जाएगी लेकिन क्या अल्लाह की आखिरत, बारगाह में जवाब नहीं देना। आखिरात। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ अगर एक बंदा समझता है कि मैं अपने कंधों पे उठा सकता हूँ, तो ठीक है और भाई। ये जो प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है, नेकी करके फ़ौरन वीडियो डालने वाला, ये क्योंकि देखिए इस्लाम का हमने सुना था, किसी उलेमा से नहीं, जी, जी। बुज़ुर्गों से सुना जी, था जी, जी। कि इस हाथ से नेकी करो, इस हाथ को पता ना चले, जी, जी, ये जी। बातें। तो अब जो ये कॉन्सेप्ट है ऑफ शोइंग, उनका ये दलील आती है, जो करते हैं, जी, जी। कि उनकी ये दलील आती है कि दिस इज़ टू गेन ट्रस्ट, हुँ, अगले का एतमाद लेने के लिए। क्योंकि अगला कैसे माने कि आपने पैसा हकीकतन हुँ, उसी काम में लगाया है, हुँ, जो आपने जिसके लिए हुँ, इकट्ठा किया था या जिसके लिए लोगों ने आपको हुँ, दिया था। हुँ। तो मतलब ये इसके बारे में आपकी क्या देखिए, टेक है? एक तो ट्रस्ट फैक्टर है ना कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनजीओ है, जी, वो डिफरेंट लोगों का पैसा इकट्ठा कर रही है, तो वो डेफ़िनेटली उनको बता रही है कि हमने आपका पैसा इकट्ठा किया और यहाँ पर लगा यहाँ पे दिया लगा दिया। था। एक है बस, कि मैं खुद से हाँ जी। मैं खुद से अल्लाह ताला ने मुझे पैसा दिया है, मेरे ऊपर करम किया, तो मैं खुद से नेकी का चैरिटी काम कर रहा कर हूँ, रहा हूँ, मैं खुद से कर नेकी रहा का हूँ काम, और मैं वाह! साथ उसका साथ शो ऑफ भी कर रहा हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। सम टाइम आपका वो दिखाना अगर तो आपकी नीयत खालिस है जी। कि इससे दूसरे लोगों को तरग़ीब मिले, हुँ, तो वो बेहतर भी है और अगर आपको लगता है कि उसके दिखाने की वजह से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो उससे बचना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी कुछ नेकियाँ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए हों और कुछ नेकियाँ ऐसी होनी चाहिए जो जो सिर्फ़ आपके और अल्लाह के अलावा किसी और आखिर को ना पता हो। ना हो। वो अरबी का एक शेर भी है कि बड़ा मारूफ़ शेर है कि हल लका सिर्रुन इंदल्लाह बैनका अंत व बैन अल्लाह कि क्या तेरे पास कोई ऐसा राज़ है जो
तेरे और अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई और ना किसी जानता ना हो। क्या बात है, क्या अल्लाह का बात है। सदका, क्या तेरे पास कोई आह! ऐसा सदका है ओए होए कि होए! जो तूने किया है और वो तेरे और किसी अल्लाह को के अलावा पता कोई नहीं नहीं जानता? है तेरे और अल्लाह के तो दरमियान। कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए एक इंसान के लिए कि वो उसके और अल्लाह के दरमियान हो। और हम कहते हैं ठीक है, जो लोग करते हैं वो करते होंगे, हम किसी की नेकी के ऊपर या किसी की नीयत पे शक नहीं करते। लेकिन उसको इस तरह से बढ़ा-चढ़ा कर, उसको इस तरह से ग्लैमराइज़ करके, वो नहीं करना। ग्लैमराइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन नेक है कि उससे लोगों को तरगीब होती है तो फ़ाइन, उसमें किया जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन असल चीज़ है कि चले दूसरों को तो तरगीब हो गई, हाँ। लेकिन हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले जिन 3 लोगों को जहन्नम में डालेंगे ना, जिनसे जहन्नम की आग का शोला चलाया जाएगा, वो 3 लोग होंगे। एंड यू विल अमेज़ कि वो 3 लोग कौन होंगे? शायद लगता है शायद कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, मैं नहीं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुजाहिद होगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा नमाज़ी होगा, तीसरे लेवल पे ऊपर जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला की राह में सदका करने वाला होगा। ये पहले 3 लोग होंगे जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा और इनसे जहन्नम की आग का शोला चलेगा। तो जब मुजाहिद को डाला जाएगा जहन्नम के अंदर, तो अल्लाह ताला वो कहेगा, अल्लाह ताला मैं तो मुजाहिद, मैंने तो अपनी जान कुर्बान कर दी तेरे रास्ते में, जान से बढ़ के क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तूने अपनी जान इसलिए कुर्बान की कि लोग कहें कि यार क्या कमाल का लड़ाका था, हुँ। कितना बड़ा जो है ना वो गाज़ी शोबाज़ी, था। शोबाज़ी। तो तूने कहा और लोगों ने कह दिया, जो लोगों तुझे के लिए चाहिए था किया। मैंने दुनिया में दे दिया। जान मेरे तो पास दे दी कुछ नहीं लेकिन है। रब के लिए नहीं, इंटेंशन बीच में पॉपुलैरिटी हाँ, आ गई ना, फेम मेरे आ पास गई मेरे लोगों लिए के कुछ आगे। नहीं है। नमाज़ी आके कहेगा कि अल्लाह हाँ, मैं तो सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहा। तो कहेंगे हाँ, तूने नमाज़ें तो पढ़ी लेकिन इसलिए पढ़ी कि लोग कहें कि बहुत बड़ा नमाज़ी है। तो लोगों ने कह दिया, जो था जो तुझे चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। आज मेरे पास कोई जगह नहीं है। और इसी तरह वाह! आएगा जो सदका करने वाला, इतना सदका करता होगा कि लोग मिसालें वाह! देते होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएँगे कि तुझे जो चाहिए था ना दुनिया में, लोगों ने कह दिया कि यार क्या कमाल का सखी है। वाह! आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो मुझे जो है ना ओए होए होए! वो मुझे सोचना है कि ओए होए कहीं होए! जो है ना वो कहीं ऐसा नहीं हो कि देखिए उससे कि बढ़ के सारा रिवॉर्ड लोगों की वाह-वाह में मिल जाए वाह-वाह में मिल और जाए, जो असल जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो वहाँ चीज़ पे खाली दामन वहाँ हो जाए। ओए वहाँ होए होए! आखिरी कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें? आखिरी पैगाम मैं यही देना चाहूँगा जो हमारी यूथ है, उनको कि एक तो है कि अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी को अल्लाह के साथ जोड़ें। ज़िंदगी में कोई भी काम है ना उसको अल्लाह के साथ कर लें। बढ़िया, बढ़िया। आप स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें प्रायोरिटी अल्लाह को ले आएँ। वाह! आप बिज़नेस कर रहे हैं, प्रायोरिटी अल्लाह को ले आएँ। वाह! आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रायोरिटी अल्लाह को ले आएँ। वाह! अल्लाह ताला को प्रायोरिटी लेके चलें एंड उससे आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी भी आएगी और बेशक, उससे ये जितने हमारे माशरे के अंदर ये जो जितनी बदनामी है ना हमारी सारी ख़त्म हो जाएगी। और क्या फ़ायदा मुझे ही होगा क्या बात! कि एक स्टूडेंट जब अपनी स्टडीज़ में अल्लाह को ले आएगा तो वो फिर उसके अंदर जब रिसर्च करेगा तो कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। अभी हुँ, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें दुनिया में सबसे हल्की रिसर्च और कॉपी पेस्ट करने वालों में पहले दूसरे नंबर पे हम पाकिस्तानी हैं। तो अगर एक बंदा अच्छी रिसर्च करेगा, दुनिया को अच्छा सॉल्यूशन देगा तो क्या नाम होगा? फुल्ला किसका किसका बेटा है? किस कौम का बंदा है? किस कौम का किस बंदा? किस किस मुल्क का है? तो आप उसमें अल्लाह को लेके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी प्रायोरिटी अल्लाह को लेके है। कोई भी काम करे ज़िंदगी के अंदर, एक बड़ी बात, मुसलमान बड़ी बात। की इब्तिदा भी अल्लाह से ही आय है हाय हाय! और इंतहा भी अल्लाह से ही है। जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को पा लिया, बाकी सब कुछ नुकसान में चला गया तो वो सक्सेसफुल है। बेशक, और जिसने बाकी सब कुछ शायद बड़ी-बड़ी आय गाड़ियाँ, हाय! बड़े-बड़े पैसे, बड़े-बड़े बैंक बैलेंस बेशक, कमा लिए, लेकिन बेशक। अगर अल्लाह गँवा लिया ना तो ओए उससे होए बड़ा होए! कोई नुकसानदेह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इट आई थिंक सो वाज़ हमें डिजिटल के ऊपर एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, उसपे भी वो ये डिजिटल की बातें इतनी रह गई हैं कि हकीकतन हुँ, एक और पॉडकास्ट इस पे करेंगे। जी। बट आज जो रिलीजियस बातें थी मैं उनमें इतना ज़्यादा कैरिड अवे था टू बी वेरी ऑनेस्ट और इतना मज़ा आ रहा था मुझे बात करके कि मुझे लगा कि डिजिटल पे ज़्यादा बात करनी ही नहीं है करनी बस। है। लेकिन वो बातें ऐसी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल। इसके ऊपर एक नशिस्त और भी लगाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त डेफ़िनिटली। निकाला।